जंगल में होली का उत्सव करीब आ रहा था। सभी पक्षी होली की तैयारी में जुटे हुए थे। कोई रंगों से खेल रहा था, कोई जंगल को सजा रहा था, तो कोई रंगोली बनाने की तैयारियां कर रहा था। सभी पक्षी बहुत ज्यादा उत्सुक थे और इस बार तो जंगल में दूसरे जंगल के पक्षी भी मेहमान बनकर होली मनाने आ रहे थे। हरियाली, इस बार तो बहुत मजा आएगा। रंगोली बहुत अच्छे से बनाना। देखते हैं सबसे अच्छी रंगोली किसकी बनती है। किसकी क्या? सबसे अच्छी रंगोली मेरी ही बनेगी। देखना, देखना तुम लोग, मैं ही इस बार जीतूंगी। और तो और, इस बार दूसरे जंगल के पक्षी भी तो हमारे जंगल में मेहमान बनकर आ रहे हैं, तो मेहमानों को अच्छे से स्वागत करना रहेगा। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हरियाली। बस ऐसे ही खुशी खुशी हमारा पूरा होली का त्योहार निकल जाए। ऐसे चिड़िया और हरियाली बात कर रहे थे कि तभी थोड़ी ही देर बाद मेहमान पक्षी जंगल में आ जाते हैं। चिड़िया और जंगल के सभी बाकी पक्षी मिलकर मेहमान पक्षियों का स्वागत करते हैं। आपका हमारे जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा रहेगी कि आप हमारे साथ होली का त्योहार खुशियों से मनाएं। आपके आने से हमारे जंगल में और भी रौनक आ गई है। अब हमें और भी अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी आपके जंगल आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हमने सोचा कि कुछ और तरीके से होली मनाई जाए, इसलिए हम आपके साथ आकर होली मना रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया। आखिर त्योहारों का मजा तो अपनों के साथ ही आता है। आसपास खुशियों का माहौल था। सभी पक्षी एक दूसरे से मिल रहे थे कि दूर खड़ा कालू कौवा अपने दिमाग में खुराफात बना रहा था। ओह, ये दूसरे जंगल के पक्षी कितने सुंदर हैं। अगर मेरी इनसे दोस्ती हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। देखो, ये कितने सुंदर हैं। मेरे जंगल के सभी पक्षी एकदम बेकार दिखते हैं। क्या पंख है, क्या चोंच है। वाह वाह वाह, मजा आ जाए, दोस्ती हो जाए तो। कालू कौवा ऐसे सोचता है। अगले दिन जब मेहमान पक्षी नदी के किनारे पानी पीने आए थे कि तभी कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। मेहमान पक्षी, आपका नाम क्या है? कौवे, मेरा नाम मैरी है और आपका नाम क्या है? कालू, कालू है मेरा नाम। ये मेहमान पक्षी कितनी सुंदर है। इससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। कालू कौवा ऐसे सोचता है, पर कालू कौवे के इरादे नेक नहीं थे। वो मैरी से बदतमीजी करने लगता है। मैरी, सुना है आप हवा में उड़ती हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपको देखकर तो मेरा दिल ही उड़ने लगा है। बदतमीज, बदतमीज कौवे, तुम्हारी ऐसी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसी गंदी बात कहो? ऐसा कह के मैरी वहां से चली जाती है। हो, लगता है शर्मा आ गई। या कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैरी जी को मेरी लाइन पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अब नई लाइन बनाऊंगा जिसको बोलते ही मैरी जी मेरे प्यार में गिर जाएंगी। रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठकर शायरियां बना रहा होता है। मैरी जी, आप हो बड़ी हसीन, आंखों में छुपा है जादू है जमीन। दिल मेरा बोला करे एक मुलाकात, बस आप हाँ कह दे, बन जाए बात। अगले दिन जब मैरी अपने मेहमान पक्षियों के झुंड में बैठी थी, तब कालू कौवा वहां पहुंच जाता है और मैरी के सामने अपनी बनाई हुई शायरी पढ़ने लगता है।
मैरी जी, आप हो बड़ी हसीन, आंखों में छुपा है जादू ए जमीन, दिल मेला बोला करे एक मुलाकात। आ, हम्म, अरे आगे क्या था, मैं भूल गया। सॉरी सॉरी। कौवे, मुझे तंग मत करो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं बाकी पक्षियों से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। आप तो शिकायत करते हुए भी हसीन लगेंगी। कर दीजिए, मैं तो आपके लिए पिटने को भी तैयार हूँ। मैरी कौवे की बातें सुनकर डर जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। अरे अरे मैरी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या बात है? सब ठीक तो है? चिड़िया, मैं क्या बताऊं, आपके जंगल का एक पक्षी मुझे छेड़ रहा है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वो मुझसे गंदी बातें करता है और मुझे छेड़ने की कोशिश करता है। कहीं कहीं उसका नाम कालू तो नहीं? हाँ, शायद उसका नाम कालू ही है। चिड़िया, आप बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैरी, आपको उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आप डरेंगी तो वो आपको और डराएगा। आपको तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आप बहादुरी से काम लीजिए, बाकी हम पक्षी तो आपके साथ हैं ही। चिड़िया, पर वो एक मेल पक्षी है, मैं एक फीमेल पक्षी हूँ। मैं भला उसका सामना कैसे कर सकती हूँ? मैरी, तो क्या हुआ, आप एक फीमेल पक्षी हैं तो अगर आप सूझबूझ से काम लेंगी तो आप उसे हरा सकती हैं। और वैसे भी आप तो इतनी बहादुर हैं, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है चिड़िया, मैं कोशिश करूंगी। मैं उस कौवे का सामना करने की कोशिश करूंगी। ऐसे होली का दिन आ जाता है। सभी पक्षी खुशियों से होली मना रहे थे। मेहमान पक्षी और बाकी जंगल के सभी पक्षी सब साथ में ही थे। तभी कालू कौवा मैरी के पास आकर खड़ा हो जाता है। मैरी मैरी, मैरी मैरी, विल यू मैरी, मैरी मैरी। से कालू कौवा गाने गाता है। मैरी फिर भी उसे इग्नोर करती है और वो आगे चली जाती है। मैरी आगे जाकर चिड़िया और तोते से बात करने लगती है। कालू कौवा फिर से वहां पर आ जाता है और अब की तो वो सारी हदें पार कर देता है। मैरी जी, आपके रंग तो अच्छे हैं, मगर मेरी शामत तब आती है जब कोई सुंदर चिड़िया, यानी कि आप, मुझसे आंखें मिलाती हैं, क्योंकि फिर तो दिल सीधा पतंग की तरह उड़ने लगता है। कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेहमान पक्षी से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? कमजोर गरीब चिड़िया, नहीं तो क्या तुझसे ऐसी बातें करूं? कालू, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मोटी चोंच वाले तोते, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैरी जी के प्यार में दिल भी खराब हो गया है। ऐसे ही कालू कौवे की बदतमीजियां बढ़ रही थी। फिर सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और तभी कालू कौवा मैरी के पास आता है और उसे अपने पंखों से छूने लगता है। लेकिन तभी मैरी हिम्मत करके कालू कौवे को थप्पड़ मार देती है। मैरी, मैरी मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो तुम्हें सिर्फ रंग लगा रहा था। छूटे छूटे कौवे, मैं कब से तुमसे तंग आ गई हूँ। तुम गंदे कौवे हो, मुझे गलत तरीके से छू रहे हो। तुम रंग नहीं लगा रहे थे। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने मैरी, आखिर तुमने हिम्मत कर ही ली। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मुझे तंग कर रहे थे, इसीलिए मुझे वो करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। मगर तुम्हारी बदतमीजियों ने मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसे मैरी ने कालू कौवे को सबक सिखाया
कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है और लोगों के उस पर हंसने की वजह से दोबारा वो वहां नजर नहीं आता। मैरी की हिम्मत से सामना करने की वजह से मैरी ने कालू कौवे को सबक सिखाया। प्यारे दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर हमारे आसपास ऐसे ही कई कालू कौवे मौजूद होते हैं। ये तो हमें चाहिए कि हम हिम्मत से उनका सामना करें, उनको सबक सिखाएं। आपको एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे कालू कौवों से सतर्क रहें। चिड़िया मैरी को समझाती है